नमस्कार प्यारे बच्चों। इस वीडियो में हम करेंगे क्लास 6 का एक मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। बच्चों, इससे पहले के जितने भी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की वीडियो है वो सारी अपलोड हो चुकी है। आप मेरे प्लेलिस्ट में जाओगे तो वहाँ पर आपको सभी वीडियो मिल जाएगी और प्लेलिस्ट का लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। आप वहाँ पर क्लिक करोगे तो सीधा मेरे प्लेलिस्ट में पहुँच जाओगे और वहाँ से आप सभी वीडियो को वॉच कर सकते हो। तो बच्चों, आपका जो क्वेश्चन है वो है संख्या 5, 6, 8, 3 को कापरेकर स्थिरांक तक पहुंचने की प्रक्रिया में कितने चरण लगेंगे, ये हमें बताना है। बच्चों, मैंने आपको एक्सरसाइज में बताया था कि कापरेकर स्थिरांक होता क्या है। इसमें क्या होता है बच्चों, हमें कोई संख्या दी होती है। जैसे यहाँ पे हमें संख्या दे रखी है 5, 6, 8 और 3, हमें संख्या दी होती है। अब इस संख्या से हमें क्या करना होता है, सबसे बड़ी संख्या बनानी होती है। फिर उसके बाद हमें सबसे छोटे संख्या बनानी होती है। इन सभी संख्याओं का यूज करके हम सबसे बड़ी संख्या बनाएंगे। जैसे आपका पहला क्या आ जाएगा 8, फिर उसके बाद आ जाएगा 6, फिर 5 और 3, ये होगी सबसे बड़ी संख्या। फिर इससे हम सबसे छोटी संख्या बनाएंगे। अब छोटी संख्या कैसे बनेगी, इसी को आप पलट दो। 3, 5, 6 और 8, ये हो गई आपकी सबसे छोटी संख्या। फिर हम इसको माइनस करेंगे और हमारा जो आंसर है वो हमारा अगर 6174 आता है तो हमारा ये जो संख्या होगा वो कापरेकर स्थिरांक तक पहुंचेगा। अब क्वेश्चन में यही बोला है कि इस प्रक्रिया को दोहराते रहो, ठीक है। तो कितने चरण में यानी कितनी बार में आप 6174 तक पहुंचोगे, इसी को क्या बोलते हैं, कापरेकर स्थिरांक। तो चलो इसको हम करते हैं। देखो कैसे करेंगे, आंसर में लिखेंगे हम, और ये आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों। आंसर में लिखेंगे, हमें जो संख्या दे रखी है उसको लिखेंगे। पहले हमें दिया हुआ है संख्या 5, 6, 8 और 3, ये हमें संख्या दिया हुआ है। तो पहला हम पहले चरण में लगते हैं, ठीक है। पहले चरण में देखते हैं, इससे हम क्या करेंगे, सबसे बड़ी संख्या बनाएंगे। तो सबसे बड़ी संख्या बनाते हैं। तो आपका आएगा 8, 6, 5 और 3। अब इससे हम सबसे छोटी संख्या बनाएंगे, तो इसको पलट दो। 3 आ जाएगा, 5, 6 और यहाँ पे आ जाएगा 8, और इसको हम क्या करेंगे, घटा करेंगे, माइनस करेंगे। चलो माइनस करते हैं। 3 में से 8 नहीं जाएगा, इसमें से हासिल लेंगे 13, 13 में से 8 जाएगा तो आपका बचेगा 5, ये बच गया 4, इसमें से हासिल देंगे 14, 14 में से 6 जाएगा तो 8 बचेगा। फिर ये बच गया 5, 5 में से 5 गया तो 0 और 8, 8 में से 3 गया तो कितना आया आपका 5। आपका आंसर आया 5085। लेकिन बच्चों आपको लाना है 6174। जब तक ये संख्या नहीं आएगी ना तब तक आपको इस प्रक्रिया को दोहराते रहना है। तो हमने एक चरण किया, तो पहले चरण में तो आंसर आया नहीं। अब देखो दूसरा चरण, अब ये जो संख्या है इससे हम सबसे बड़ी बनाएंगे और सबसे छोटी संख्या इस वाली से, ठीक है बच्चों। तो चलो सबसे बड़ी बनाते हैं। पहले आएगा आपका 8, फिर 5, फिर 5 और फिर आ जाएगा आपका 0, सबसे छोटी। तो इसको हम पलट देंगे, तो आपका आ जाएगा 0, 5, 5 और 8 बच्चों। अब घटा करेंगे तो ये 0 में से 8 नहीं जाएगा, इसमें से हासिल लेंगे 10, 10 में से 8 जाएगा तो आपका बचेगा 2, ये बच जाएगा 4, इसमें से हासिल देंगे 14, 14 में से 5 जाएगा तो 9 बचेगा, ये बचा 4, इसको हासिल देंगे 14, 14 में से 5 जाएगा तो फिर से 9 बचेगा। इसने इसको हासिल दिया था तो 8 था, अब कितना बचेगा 7। अभी भी नहीं आया, हमें चाहिए 6174 बच्चों। चलो तो 2 चरण किए, अब हम करेंगे तीसरा। अब इससे हम सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या बनाएंगे। तो सबसे बड़ी बनाते हैं, पहले आएगा 9, फिर 9, 7 और 2, सबसे छोटी। तो 2 इधर आ जाएगा, फिर 7 इधर जाएगा, फिर 9 और 9। चलो तो अब इसको हम माइनस करते हैं। तो ये 12, 12 में से 9 जाएगा तो कितना बचेगा आपका 3, ये बच गया 6, इसमें से हासिल देंगे तो ये हो जाएगा 16, 16 में से 9 जाएगा तो 7 बचेगा, बचा ये 8, 8 में से 7 गया तो आपका बचेगा 1, और ये 9, 9 में से 2 गया तो आपका बचेगा 7 बच्चों। अभी भी नहीं आया, 6174 है ना, 3 चरण हो गए। चलो अब चौथा चरण करते हैं, चौथे में देखते हैं। फिर से इससे हम क्या करेंगे, सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या बनाएंगे। तो सबसे बड़ी बनाते हैं, 7 आएगा, 7, फिर 3 और 1। अब सबसे छोटी तो इसको पलट दो, 1, 3, 7 और 7। चलो तो माइनस करते हैं। 1 में से 7 नहीं जाएगा तो इसमें से हासिल देंगे, ये हो जाएगा आपका 11, 11 में से 7 जाएगा तो बचेगा आपका 4, ये बचा 2, इसमें से हासिल देंगे 12, 12 में से 7 जाएगा तो 5 बचेगा, ये बचा 6, 6 में से 3 जाएगा 3, फिर उसके बाद ये 7 है, 7 में से 1 जाएगा तो 6, 6354 नहीं आया, 6174 चाहिए। तो 4 चरण में हमारा नहीं आया, ठीक है ना बच्चों। तो 5वां चरण करते हैं।
पाँचवें में देखते हैं, तो पाँचवें चरण में तो जो हमारा ये आया है ना आंसर 6354, इससे हम सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या बनाएंगे। यानी पहले 6 आएगा, 5, 4, फिर 3। चलो तो हम करते हैं। पहले आएगा आपका 6, फिर 5, 4 और 3। अब सबसे छोटी संख्या तो इसको पलट दो, 3, 4, 5 और 6, माइनस का निशान लगाएंगे, घटा करेंगे। 13 में से 6 जाएगा तो आपका बचेगा 7, ये बच गया 3, इसमें से हासिल लेंगे 13। 13 में से 5 जाएगा तो 8 बचेगा, बचा ये 4, 4 में से 4 गया 0, और ये 6, 6 में से 3 गया तो 3, 3087 बच्चों। अभी भी नहीं आया, 5 चरण में नहीं आया, ठीक है। छठे में देखते हैं। अब इससे हम क्या करेंगे, सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या बनाएंगे। तो आपका आएगा 8, 3, 8 है, फिर 7 आएगा बच्चों, ठीक है। 8 के बाद आपका 8 है, फिर 7 आएगा, फिर उसके बाद 3 और 0। अब इससे हम क्या करेंगे, सबसे छोटी संख्या बना लेंगे। तो आपका आएगा 0, 3, 7 और 8। इसको हम माइनस करेंगे, ठीक है। ये नहीं है, ये गलत है। चलो तो माइनस करते हैं। 10, 10 में से 8 जाएगा तो 2 बचेगा, ये बच गया आपका 2, इसमें से हासिल देंगे 12, 12 में से 7 जाएगा तो 5 बचेगा, ये बचा 6, 6 में से 3 गया तो आपका बचेगा 3, और ये हो जाएगा 8 का 8, ठीक है। तो 6 चरण हो गए, लेकिन अभी भी नहीं आया। चलो तो 7वें में देखते हैं। इससे हम बनाएंगे सबसे बड़ी संख्या। तो पहले आएगा आपका 8, फिर 5, 3 और 2। अब सबसे छोटी संख्या तो 2, 3, 5 और 8, माइनस कर देंगे। 12, 12 में से 8 जाएगा तो बचेगा आपका 4, ये बच गया 2। 12, 12 में से 5 जाएगा तो 7 बचेगा, ये बचा 4, 4 में से 3 गया तो 1, और ये बचा आपका कितना, ये 8 का 8 ही रहेगा, तो 8 में से 2 जाएगा तो हो जाएगा 6। आ गया आपका 6174 बच्चों, ठीक है। तो हमारे 7 चरण लगे इस संख्या को कापरेकर स्थिरांक तक पहुंचाने में, ठीक है। और क्वेश्चन में यही पूछा था कि कितने चरण में ये जो है कापरेकर स्थिरांक तक पहुंचेगा। तो कुल 7 चरण लगेंगे, ठीक है। यहाँ पे हम हेडिंग लिखेंगे, कुल 7 चरण लगेंगे कापरेकर स्थिरांक तक पहुंचने में, स्थिरांक तक पहुंचने में बच्चों, ठीक है। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। प्यारे बच्चों, सवाल में कहीं पर भी डाउट हो, कोई चीज़ नहीं समझ आया हो, तो वीडियो को एक बार और प्ले करके देखना, आपके सारे डाउट ना क्लियर हो जाएंगे। ओके, धन्यवाद बच्चों।